इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के समन पर रोक लगा दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। मनमोहन सिंह के समन पर रोक लगी है। कोयला घोटाला मामला है जिसको लेकर अर्जी दी थी मनमोहन सिंह ने। अहमद अजीम हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अहमद, पूरी जानकारी बताएं। हाँ, आज तक भी सुनो एक दे देंगे। हेलो अहमद, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी 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 बिल्कुल। जानना चाहेंगे पूरी खबर के बारे में? जी देखिए, एक लंबी सुनवाई चली आज यहाँ पर। आइटम नंबर 33 था कोर्ट नंबर 9 में, और कोर्ट में एक लंबी सुनवाई के बाद कपिल सिब्बल ने यहाँ पर मनमोहन सिंह के लिए आर्ग्यू किया था और हिंडाल्को के लिए सीनियर लॉयर हरीश साल्वे ने आरोप किया था। एक सुनवाई के बाद आखिरकार कोर्ट ने नोटिस जारी किया है सीबीआई को, उनसे जवाब मांगा है और साथ ही साथ जो समन्स इश्यू किए थे निचली अदालत ने 8 अप्रैल के लिए, उन समन्स पर रोक लगा दी है। यानी कि अब मनमोहन सिंह और बाकी के जो इस मामले में आरोपी बनाए गए हैं उन लोगों को अपीयर नहीं होना होगा 8 तारीख को। सीबीआई को 3 हफ्ते के अंदर अपना जवाब देना है कि ये समन्स जारी किए गए हैं, ये क्या वाजिब है या नहीं है, उस पर क्या रोक है सीबीआई का, उसको साफ करना होगा। जी, यानी कि अगर इस खबर की बात करें तो थोड़ी राहत कम से कम मनमोहन सिंह को। बिल्कुल, ये बड़ी राहत है श्वेता, क्योंकि अगर ये इससे आज नहीं होता समन तो कोर्ट में अपीयर होना पड़ता मनमोहन सिंह को और बाकी के जो आरोपी हैं उन सभी को। तो एक तरह से ये बहुत बड़ी राहत है। जी बिल्कुल। तो कोयला घोटाला मामले में आपको हम बता दें, कोयला आवंटन मामले में समन पर रोक लगा दिया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। एक बड़ा फैसला। और आपको बता दें, अर्जी दी गई थी, पेशी को लेकर भी अर्जी दी गई थी। कम से कम ये होगा कि अब जो 8 तारीख को पेशी की बात थी उसमें मनमोहन सिंह को पेश नहीं होना होगा। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोक लगा दी गई है समन पर और मनमोहन सिंह को नहीं पेश होना होगा। एक बड़ी राहत। कपिल सिब्बल जिरह कर रहे थे और इस जिरह के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। अहमद अजीम यहाँ पर हमारे साथ बने हुए हैं। अहमद अजीम, आपसे जानना चाहेंगे इस खबर को लेकर आगे अब किस तरह से प्रोसीडिंग्स चलेगी, क्योंकि इस समन पर तो रोक लग गई है। फिलहाल के लिए बड़ी राहत हम कह सकते हैं मनमोहन सिंह के लिए, लेकिन आगे की कार्रवाई किस तरह से बढ़ेगी? श्वेता, मैं चाहता हूं कि आप अश्विनी कुमार जिससे बात करें, जो कि कोर्ट में मौजूद थे, कांग्रेस के नेता हैं और मिनिस्टर रहे हैं। अश्विनी जी, मैं चाहूंगा क्या कुछ हुआ कोर्ट प्रोसीडिंग के बाद? हेलो जी अश्विनी जी, जानना चाहेंगे कि कोर्ट प्रोसीडिंग्स में क्या कुछ हुआ, क्या कुछ दलीलें दी गई? जी, कोर्ट ने तफसील से दलील सुनी और इस नतीजे पर पहुंची कि वो खुद इस ऑर्डर को आंकेंगे कानून के मयारों पर, और उन्होंने इन द मीन टाइम जो समनिंग ऑर्डर था उसको स्टे कर दिया और जो जिसके सामने प्रोसीडिंग चल रही हैं उनको स्टे कर दी है। जो दलीलें दी गई कपिल सिब्बल की तरफ से वो क्या कुछ थी, आप बता पाएंगे? कपिल सिब्बल और हम लोग सब पेश हुए थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की तरफ से, और हमारा ये मानना है कि जो क्रिमिनल प्रोसेस का मुख्य बिंदु है, जो आधार है क्रिमिनल कानून का, उसकी उल्लंघना की हुई है ऑर्डर में। हमने अपनी बात रखी, कुछ संवैधानिक तथ्य भी सामने रखे, कुछ फैक्चुअल पोजीशंस रखी। उसको सुनने के बाद, करीब 30-35 मिनट सुनने के बाद, जो खंडपीठ है सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने अपना निर्णय सुनाया। सीबीआई को भी कुछ निर्देश दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से? जय श्वेता जी, जी हम अश्विनी कुमार से बात कर रहे थे। अहमद, अगर आप हमारे साथ जुड़ गए हैं तो जानना चाहेंगे, फिलहाल स्टे लग गया है इस पूरे मामले पर, बड़ी राहत मनमोहन सिंह के लिए, लेकिन जो निर्देश जारी किए गए हैं सीबीआई को, उसमें क्या कुछ कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से? देखिए, सुप्रीम कोर्ट जवाब चाहता है सीबीआई का कि जो अर्जी यहाँ पर मनमोहन कि जो किए गए संवैधानिक है तो गलत है, उस पर सीबीआई क्या है, उन्होंने आर्गुमेंट्स जो है आज नहीं किए हैं, इसलिए क्योंकि आप जो आर्गुमेंट्स हुए हैं वो बचाव पक्ष की तरफ से हुए हैं सारे, और सीबीआई को इसीलिए नोटिस जारी किया गया है फॉर्मली कि वो अपना पक्ष रखें, अपने जवाब में 3 हफ्ते के अंदर बताएं कि जो बातें डॉक्टर मनमोहन सिंह की तरफ से उनके वकीलों ने कही या जो दूसरे आरोपी हैं उनकी तरफ से अदालत में कही गई हैं कि ये समन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये गलत है और जो कानूनी नहीं है, ये जो पूरा समन जारी किया गया है
उसके ऊपर अपना पक्ष रखें। अब जाहिर सी बात है 3 हफ्ते के अंदर सीबीआई को अपना जवाब तैयार करके अदालत में देना होगा और उसके बाद 3 हफ्ते बाद जो है इस मामले में फिर से सुनवाई होगी। यानी 3 हफ्ते तक कम से कम समन के ऊपर कोर्ट में यानी निचली अदालत में मनमोहन सिंह या बाकी आरोपियों को पेश नहीं होना होगा। जी बिल्कुल, तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको एक बार फिर से बता दें, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जो अर्जी दाखिल की थी उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का यह बड़ा फैसला आया है। समन पर रोक लगा दी गई है, यानी कि मनमोहन सिंह को और बाकी जो 3 लोगों को और पेश होना था कोर्ट में, वो अब कोर्ट में पेश नहीं होना होगा। और साथ ही साथ सीबीआई से भी जवाब तलब किया गया है और उनसे उनका पक्ष रखने को कहा गया है सुप्रीम कोर्ट में। कपिल सिब्बल जिरह कर रहे थे मनमोहन सिंह की तरफ से और कई दलीलें दी गई और आरोपी चूंकि बनाया गया था इस पूरे मामले में, कोयला आवंटन मामले में, क्योंकि अगर आपको याद हो कोयला आवंटन का मामला, उसमें पारदर्शिता नहीं बरती गई थी। इसी को लेकर यह पूरा मामला सामने आया था। कोलगेट का जो ये पूरा मामला था उसमें पारदर्शिता की कमी की वजह से ये पूरा मामला सामने आया था। और जिस वक्त ये घोटाला सामने आया था उस वक्त कोयला मंत्रालय खुद तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के अधीन था, जिसको लेकर पिछले दिनों पटियाला हाउस कोर्ट की तरफ से समन जारी किया गया था और मनमोहन सिंह को आरोपी के तौर पर कहा गया था और उन्हें कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया था। जिसके बाद कांग्रेस की तरफ से मार्च निकाला गया सोनिया गांधी की अगुवाई में और उसके बाद कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि मनमोहन सिंह की जो छवि है वो बेदाग छवि रही है और वो बेदाग ही इस पूरे मामले में निकलेंगे। कपिल सिब्बल उनकी तरफ से जिरह कर रहे थे। The Honorable Supreme Court, after hearing arguments advanced on behalf of Dr. Manmohan Singh and others, came to the conclusion that since important and substantial questions of law and the processes of criminal trial were involved to be decided, they would like to decide those issues, and in the meantime they have ordered stay of the proceedings before the trial court and the stay of the summoning order. The court has issued rule, which means that the court will finally determine the issues which arise out of the various petitions challenging the summoning order. So, which means that till the Honorable Supreme Court decides for itself the substantial issues of law, the proceedings before the special court against the former Prime Minister and others stand stayed. That is the purpose of it. Interim stay, sir. That means as far as this. You interpret it whichever way you want. This is a stay pending the decision of the issues by the Honorable Supreme Court, because rule is always issued when the court finds a strong prima facie case. So notices were issued to the CBI? Yes, they have now issued notices, which have been accepted. CBI has already accepted notice in court, and the Union of India has been allowed to be served. So which exactly means that he will not have to appear? He will not have to appear. The former Prime Minister, none of them have to appear. आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी द्वारा और लोगों के द्वारा फाइल की हुई एसएलपी की सुनवाई हुई। करीब आधा घंटा बहस सुनने के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटीशन को अपने ध्यान में कबूल किया है और ये फैसला किया है कि जो मुख्य कानूनी मुद्दे इन पिटीशनों में उठाए गए हैं उन पर फैसला सुप्रीम कोर्ट करेंगे और उसके बाद जो भी फैसला होगा आगे की कार्रवाई होगी। तब तक के लिए, यानी जब तक माननीय सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला इन मुद्दों पर नहीं सुनाते, तब तक के लिए जो निचली कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हैं, ट्रायल कोर्ट का जो समनिंग ऑर्डर है या उनकी प्रोसीडिंग्स हैं, वो स्थगित हैं, वो सस्पेंडेड है या स्टेड है। अश्विनी कुमार वरिष्ठ वकील भी और कांग्रेस के नेता भी, बड़ी राहत मनमोहन सिंह को। जाहिर सी बात है क्योंकि पिछले दिनों जिस तरह से, अगर आपको याद हो, ध्यान हो, जो खबर सामने आई थी, बतौर आरोपी पेश होने की बात कही गई थी, समन भेजा गया था, तो एक बड़ा झटका लगा था न सिर्फ मनमोहन सिंह बल्कि कांग्रेस की सरकार जिस वक्त थी, क्योंकि उस समय का ये सारा मामला था। लेकिन अब एक बड़ी राहत क्योंकि स्टे लग गया है इस पूरे मामले पर। तो कोयला आवंटन मामले में मनमोहन सिंह को बड़ी राहत मिली है, उनके समन पर रोक लगा दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। अहमद अजीम हमारे साथ लगातार बने हुए हैं।
अहमद अजीम, बड़ी खबर और बड़ी राहत तो मनमोहन सिंह के लिए है ही है, लेकिन साथ ही साथ पीसी पारेख और कुमार मंगलम बिरला उनके लिए भी, क्योंकि इनको भी 8 तारीख को पेश होना था कोर्ट में मनमोहन सिंह के साथ। बिल्कुल श्वेता, ये सभी के लिए बहुत राहत की बात है, चाहे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री हो, कुमार मंगलम बिरला हो, पीसी पारेख जो फॉर्मर कोल सेक्रेटरी हैं, और उसके अलावा बाकी के जो आरोपी इसमें क्योंकि हिंडाल्को जो कंपनी है उसको भी आरोपी बनाया है, सभी के लिए जो है ये राहत की बात है। 3 हफ्ते तक जो है जो समन है उस पर रोक लग गई है, यानी अब 8 अप्रैल को जबकि लिए ये समन इश्यू हुआ था स्पेशल सीबीआई कोर्ट की तरफ से पटियाला हाउस से, 8 अप्रैल को अब मनमोहन सिंह और बाकी के आरोपियों को कोर्ट में मौजूद नहीं रहना होगा, यानी पेश नहीं होना होगा। ये बहुत बड़ी राहत की बात है। कपिल सिब्बल जो कि सीनियर लॉयर हैं और साथ ही साथ कांग्रेस की सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, उनकी तरफ से जो है आर्गुमेंट किया गया, लंबा चौड़ा आर्गुमेंट हुआ, और जो क्रक्स था उसका श्वेता वो यही था कि हमने कुछ भी गलत नहीं किया है, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर था और किसी को फेवर नहीं किया गया है, ये साफ तौर पर कहना था। और जो समन्स इश्यू किए गए हैं निचली अदालत की तरफ से, स्पेशल कोर्ट की तरफ से, वो गलत है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, यानी असंवैधानिक है, कानूनी नहीं है वो समन, और इसीलिए जो है उस पर रोक लगनी चाहिए, उसको खारिज किया जाना चाहिए। चूंकि अभी ये पहली बार सुनवाई हुई है तो कोर्ट ने इस पर इंटरिम स्टे किया है, यानी 3 हफ्ते का ये स्टे है, इसके बाद फिर सुनवाई होगी। इस दौरान में सीबीआई को अपना जवाब लिखित में कोर्ट में देना होगा कि जो कुछ भी बचाव पक्ष कह रहा है, यानी कपिल सिब्बल और बाकी के जो वकील हैं वो कह रहे हैं, वो किस हद तक सही है और उसमें कितने तथ्य हैं, उसके ऊपर जवाब देना होगा। बहुत बहुत